अमिताभ बच्चन, सदी का महानायक। अमिताभ का मतलब है बहुत ज्यादा चमकने वाला। सदी के नायक अमिताभ बच्चन अपने नाम की तरह दुनिया में सचमुच सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे हैं। बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन ने अपनी अदाकारी और अपनी जादुई आवाज से सारी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। क्या नई क्या पुरानी, हर पीढ़ी उनकी एक्टिंग की मुरीद है। फिल्म के बड़े सुनहरे पर्दे से लेकर छोटे स्क्रीन तक आज भी उनकी टक्कर का कोई सितारा नहीं है। आज भी अमिताभ जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। फिल्म फेयर से लेकर दादा साहेब फाल्के तक सारे अवार्ड उनकी झोली में हैं। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड यह है कि वो न केवल हिंदुस्तान बल्कि कई मुल्क के लोगों के दिल की धड़कन है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी की कहानी खुद किसी सुपरहिट फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, जिसमें एक्शन है, रोमांस है और जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव हैं। करीब 80 साल के अभिनय सम्राट अमिताभ की पैदाइश 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के इलाहाबाद शहर में हुई थी। आजकल इस शहर का नाम प्रयागराज है। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक जाने माने कवि थे। हरिवंश दरअसल श्रीवास्तव परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना पेन नेम बच्चन रख लिया, जिसे अमिताभ और उनकी मां समेत पूरे परिवार ने अपना सरनेम बना लिया। बच्चन की रचना मधुशाला की उन दिनों बड़ी धूम थी, जो खय्याम की रुबाई की याद दिलाती थी। अमिताभ की मां तेजी बच्चन लाहौर की रहने वाली थीं, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उन दिनों गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी पर था। हर रोज इलाहाबाद में लोग सड़कों पर निकलते और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तेजी बच्चन का 8वां महीना चल रहा था। अमिताभ गर्भ में थे। एक दिन तेजी बच्चन ने देखा कि घर के सामने से जुलूस निकला है, तो वो भी दौड़ गईं और जुलूस में शामिल हो गईं। जब घर के पुरुषों को इस बारे में पता चला, तो वो उन्हें ढूंढकर वापस लाए और बहुत डांटा कि ऐसी हालत में आप जुलूस में क्यों चली गईं। तब हरिवंश राय बच्चन के एक दोस्त ने हंसते हुए कहा कि अगर इनका लड़का पैदा हो तो उसका नाम इनकलाब रख देना। सब हंस पड़े। तभी से किस्सा चल निकला कि अमिताभ का नाम जन्म के समय इनकलाब रखा गया। लेकिन हकीकत तो यह है कि जिस दिन अमिताभ पैदा हुए थे, उस जमाने के मशहूर कवि व लेखक सुमित्रानंदन पंत उसी दिन रहने के लिए उनके घर आए हुए थे। उन्होंने नवजात अमिताभ को देखा और उसका नामकरण करते हुए कहा कि ये अमिताभ है। इस तरह उनका नाम पड़ा अमिताभ। जब अमिताभ 2 साल के थे, एक दिन रेलवे स्टेशन पर खो गए। तब वे अपने नाना के घर मीरपुर जा रहे थे। वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर अपने मां बाबूजी से अलग हो गए। दरअसल तेजी बच्चन उनका हाथ उनके बाबूजी के हाथों में थमाकर खुद टिकट लेने चली गई थीं। लेकिन मुन्ना का ध्यान लाहौर स्टेशन पर आती जाती ट्रेनों पर था। पटरी से गुजरती ट्रेनें उन्हें लुभा रही थीं। न जाने कब वे बाबूजी का हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़कर ब्रिज पर जाकर खड़े हो गए। बाबूजी ने सोचा कि वे मां के पास चले गए, लेकिन जैसे ही बाबूजी मां के पास पहुंचे और पूछा कि मुन्ना कहां है, दोनों घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। तभी उनको किसी ने बताया कि किसी का 1-2 साल का बच्चा उधर ब्रिज पर चढ़ा हुआ है। उनके मां बाबूजी ने तब दौड़कर उन्हें गोद में उठा लिया। उनके मां बाबूजी उन्हें ज्यादातर मुन्ना कहकर बुलाते थे। अमिताभ ने अपने स्कूल की शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के ज्ञान प्रमोदनी बॉयज हाई स्कूल से की। बाद में वो 14 साल की उम्र में आगे पढ़ने के लिए नैनीताल के शेरवुड कॉलेज चले गए। तब अमिताभ का ड्रीम अच्छी जॉब करना था, ना कि बॉलीवुड में जाना। अमिताभ इंजीनियर बनना चाहते थे और भारतीय वायुसेना में शामिल होकर लड़ाकू जहाज उड़ाना चाहते थे। लेकिन किस्मत की उड़ान उन्हें फिल्मों की तरफ ले आई। थिएटर की तरफ उनका इंटरेस्ट भी कॉलेज में आकर ही बढ़ा था। Sample complete. Ready to continue?